नमस्कार। ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और हस्तरेखा। देखिए, ये जो विद्याएं होती हैं, ये जो पूछने और समझने के जो ये कार्य होते हैं, किस जैसे आपका वास्तुशास्त्र से आपका ये सही है या ये गलत है, या आप ऐसा कर लेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, और अगर आप ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। और हस्तरेखा जो है उसमें भी ये आता है कि भाई ये रेखा थोड़ी टूटी हुई है, ये रेखा थोड़ी मजबूत है। तो जो चीज़ इसमें ये आती है, तो इसमें जो आपके हस्तरेखा हो गई, वास्तुशास्त्र हो गई, और भी कोई दो तीन आप साइंस जो भी आप जैसे अब ताड़पत्र में जो नई चीज़ है, नाड़ी ज्योतिष, नाड़ी दोष, जो भी चीज़ है। अब मुझे खुद को ये पता नहीं चला कि मैं ये जो नाड़ी शास्त्र वाला जो कार्य है इसमें आया। जो भाषा शैली जो नाड़ी ज्योतिष की होती है वो आप सब जानते हैं। और देखिए, ये जो शब्द होते हैं इनके, तो माइमिटू से ये कमज़ोर व्यक्ति होता है, जो मतलब मेरा पर्सनल अनुभव है। ये नहीं कि किसी चीज़ की कोई नेगेटिविटी है या कोई एंटी मार्केटिंग हुई या किसी विद्या के बारे में ऐसा बोलना हुआ। कमज़ोर व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को जो है कोई कार्य जैसे नहीं करना होता है, या शॉर्टकट मान लीजिए। तो मेरा जो अनुभव है या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि वो व्यक्ति ऐसी विद्याओं में जो है पूछता है या आगे जाता है। देखिए, ये खुद की समझ की बात है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सबसे पहले जो उसके शब्द होते हैं बातों के, आप बैठिए, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप समझते हैं। तो वो जो बातों के जो दो चार वो हेल्पिंग वर्ब लगाता है, उन हेल्पिंग वर्ब से हम ठीक हो जाते हैं। मगर सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो हमें पता होता है। और जब हम डॉक्टर के पास इतनी भीड़ देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ठीक है, हम जिसमें आए हैं वो हमें कार्य करना है। जो डॉक्टर साहब लिखेंगे वो दवा लेनी है, जांच है तो जांच लिखेंगे, और अगर हमारे पास थोड़ा बहुत धन है या समझ है तो हम गवर्नमेंट से प्राइवेट में चले जाएंगे, बड़े में चले जाएंगे, और हम हमारी जो है आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, नाड़ी वगैरह ये इनमें भी यही होता है। हम किसी भी जो जानकार ये पंडित भी जो होते हैं, इनसे हम लिख लेते हैं, पूछ लेते हैं, थोड़ी समझ होती है, थोड़ा धन होता है, तो इनके जो बताए हुए उपाय होते हैं उन्हें हम कर भी लेते हैं। जैसे किसी ने कोई पूजा बताई, हमने कर ली, बट एट लास्ट कॉन्क्लूज़न, जैसे इसको सोशल नेटवर्किंग जैसे जहाँ भी सुना जाएगा, तो जो मेरा अनुभव है, जो मेरा पर्सनल है, जो मेरा व्यक्तिगत, जो आप समझिए, ये शब्द, ये जो चीज़ें हैं, ये एक कमज़ोर व्यक्ति जो होता है। जैसे मान लीजिए, अब जैसे जैसे कई बार जैसे होता है कि यार इस व्यक्ति ने मेहनत बहुत करी, ये सब जगह गया, धूप छाँव भी देखी, दुख भी देखे, ये भी देखे, उस व्यक्ति को जो है सफलता नहीं मिली है, व्यक्ति सफल नहीं हुआ। आप ये मान के चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति सफल है। ऐसा व्यक्ति जो इधर उधर भागा, दौड़ दौड़ करी, और इन विद्याओं में नहीं गया, नहीं पूछा, फिर भी वो हारा, तो कहने का मतलब वो व्यक्ति मेरी नज़र में सफल है। देखिए, क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपको थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स कर देती है। ये शब्द अच्छे होते हैं, पर जिसके जो भाग्य में लिखा है वो उस व्यक्ति को जो है
व्यक्ति को वो भोगना पड़ता है। और व्यक्ति को देखिए क्या है, कोई भी चीज़ है मान लीजिए, तो उस समस्या का उसको जो है हल है वो हंस के, और जो उसकी ड्यूटी है वो उसको उसमें जो है निभानी चाहिए। और रही बात, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल वास्तुशास्त्र है, अगर पहले पता हो तो हम उस फैक्ट्री को ऐसा बनाएं कि फैक्ट्री टॉप पे जाए, तो फिर सभी बना लें। और ज्योतिष में अगर हम पहले कोई बता दे पूछ ले तो वैसा कर लें। तो आई मीन टू से आप इस चीज़ को बहुत तसल्ली शांति से सुनिए और देखिए क्या होता है। हाँ, ये एक चीज़ है ज्योतिष में जो मैंने देखी कि जैसे मान लो किसी का मंगल है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, क्रोधी है, कुछ भी है, वो पुलिस ऑफिसर बना। इसका बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ज्ञान वगैरह इनमें गया। प्लैनेट्स की अपनी पोजीशन होती है और ज्योतिष हस्तरेखा वगैरह इनकी होती है, ये विद्याएं भी अपना काम करती है। मगर जो मेरा पर्सनल अनुभव है, व्यक्ति को एक बार क्या है, खुले मैदान में आना चाहिए और व्यक्ति को जो है खूब मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये शुक्रवार है, शनिवार है। रियल में टू बी वेरी मच फ्रैंक, जैसे मैं हूँ, अब जैसे मुझे कोई हनुमान जी की पूजा पता है तो मुझे सही में ये पता नहीं होता कि आज मंगलवार है, शुक्रवार है। और जो मेरी जो है, मुझे ये भी पता नहीं होता है, आप समझिए। तो कहने का मतलब, इन ज्ञानियों में रह के भी व्यक्ति अनभिज्ञ रहता है। जो सही रस है, जो सही ज़िंदगी का मज़ा है, वो है कि आदमी हाड़ तोड़ मेहनत करे। मैं तो कहता हूँ, आपको अगर कभी ऐसा लगे कि मैं किसी को मेरा जैसे हाथ दिखा लूँ, या मैं मेरा किसी को वास्तुशास्त्र से मेरी फैक्ट्री या मकान दिखा लूँ, या मैं ज्योतिष में कोई पूजा करवा लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, तो ऐसे व्यक्ति या कोई भी हो, एक बार जाके बाहर किसी मज़दूर को देखे। अगर मज़दूर को देखे वो जैसे मेहनत करता है, तो उसके शरीर में जो उसको रस मिलता है, वो जो ये बाकी जो हैं उनमें नहीं मिलता है। अच्छा चलिए, बीमारी में एक एग्ज़ाम्पल आप ये ले लीजिए कि बीमारियों में सबसे बीमारी जो है वो दिमाग की बीमारी है। आप में मान के चलिए, किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई मानसिक रोग हो गया और आप अपनी एसी गाड़ी में जा रहे हैं, आप 1 मिनट का भी आपको ये नहीं है कि कूलिंग है, बार बार आप पानी पी रहे हैं, अच्छा फूड ले रहे हैं, आपको कपड़े का ज्ञान है, आपको सब कुछ, आपने सब कुछ रख रखा है, तो आप गाड़ी में से कभी आप बाहर जा के देखेंगे तो कोई मान लीजिए कोई इधर उधर घूम रहा है, भरी जैसे मान लीजिए गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, तो वो व्यक्ति जो है वो मानसिक जो है दिमाग से नहीं है। तो ठीक है, परमात्मा ने जो लिखा वो उस पर लिखा। कई बार हम ट्रेन में, बस में, एयरपोर्ट पे बाहर निकल के देखते हैं, और जैसे कई बार हम देखते हैं, तो बात वही है, कहने का मतलब उस व्यक्ति के भाग्य में वही लिखा है। आप समझे, कोई व्यक्ति हाथ को ऐसे करता है, तो ऐसे करने में जो जो होती है वो वही जानता है जो हाथ को ऐसे करता है। हाथ हमेशा यूँ ही रहना चाहिए। और व्यक्ति को क्या है कि खूब, अब जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, अब वो विद्यार्थी पहले ही मान लो हार मान ले कि साहब मेरे भाग्य में ये था, मंगल था, वो बेकार की बात है। खूब प्रयास करना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, एक जो चीज़ मेरे समझ में आती है मेरे अनुभव से, एक तो व्यक्ति को प्रातः सुबह जल्दी उठना चाहिए, बस ये नियम रखे। बाकी जो उसकी दैनिक जो दिनचर्या, वॉशरूम वगैरह वो करके, और वो नेक्स्ट डे का वेलकम बहुत प्यार से और हंस के करे। आप समझिए, और वो मतलब थोड़ा स्वस्थ रहे, थोड़ा घूमे फिरे, और एक क्या एक्साइटमेंट ज़्यादा वो भी नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल रहे, और गैजेट्स वैजेट्स इनसे दूर रहे, जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं इनसे दूर रहे, और एक सामान्य, जैसे आँखें हैं, इन आँखों को आप इतना ज़्यादा मान लीजिए इन सब चीज़ों में, जैसे कहिए वो लैपटॉप में ही है, या मान लो कोई गाड़ी में ही है, इनसे दूर रहे, और दिन में प्रायः जो जैसा मौसम हो उसका आनंद ले। अच्छे ताज़ा जो फल हैं, जैसे वाले रस वाले हैं वो ले। बाकी ये जो टेट्रा पैक है वगैरह ये सब नहीं ले। जो उसका नियमित है, जो सुबह का जो कलेवा है वो आराम से ले। भोजन ठंडा ले ताकि भोजन पचने में आसानी रहे। दिन में हल्का फुल्का इधर उधर घूमे फिरे, जो उसकी ड्यूटी है करके, और शाम को जब रात्रि हो जाए तो जल्दी जो है वो सोने का प्रयास करे। और अपना जो जीवन है जो उसको मिला है, मतलब एक व्यक्ति की जो आयु होती है वो 100 बरस की है, तो मैं तो कहता हूँ 110 या 115 साल जो है वो आराम से जिए। अच्छा, भोजन की एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जीवन इतना कठिन होता है
कि भोजन में उसे दिक्कत आती है तो उपवास कर ले, आप समझते हैं। और एक क्या है कि वो व्यक्ति किसी न किसी ऐसे किसी व्यक्ति के सानिध्य में रहे जो उसको जो है थोड़ा दिशा ज्ञान देता रहे। अदरवाइज़ बाय माय पॉइंट ऑफ व्यू ये जो विद्याएं हैं ये सिर्फ आपको शब्दों में रिलैक्स कर सकती हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। और देखिए अब क्या होता है कि जैसे आज जैसे जो लोग बड़े बनते हैं, जिनकी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, बड़े जो ये ऑफिसर होते हैं, जो ये अपने बड़े बड़े रैंक के बड़े डॉक्टर होते हैं, ये फुल टाइम काम करते रहते हैं, ये कभी भी खाली नहीं बैठते। जैसे होता है ना एक खाली दिमाग शैतान का होता है, वैसे एक आइडल जो बॉडी होती है वो भी शैतान का काम। अच्छा, एक जो चीज़ें आती हैं, जैसे किसी के साथ कोई समस्या आ गई, ये आ गई, तो वो एवरेज किसी से भी काउंसलिंग करे और आगे बढ़े। और देखिए होता क्या है कि अपन जिस देश में रहते हैं, जिस भारत में रहते हैं, वहाँ अधिकतर जो लोग हैं वो अति सामान्य से भी सामान्य जीवन जीते हैं। आप समझते हैं, अति सामान्य से भी सामान्य। अगर जैसे जो मेरा कोई वीडियो सुने तो अपने वो आसपास जैसे किसी को देख ले, जैसे कोई भी जिसके हैं, तो उनमें से जैसे उसके कोई जो थोड़ा उसमें हो कोई भी उसको जीवन को देख के आगे बढ़े। अब जैसे मान लीजिए कई बार ये जो अपने ये मंदिर वगैरह होते हैं, जैसे ये अपने शंकर भगवान के मंदिर वगैरह होते हैं, सुबह जैसे अपन जब मंगला में सुबह जाते हैं उससे पहले तो कई लोग तो रोड पे ही जीवन बिताते हैं। तो कहने का मतलब, और एक क्या है कि भाग्य को जानने की कोशिश कोई भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। और ये तो क्या होता है, किसके क्या लिखा है, कैसे क्या मालूम, वो सब उसमें नहीं आता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर हो, हारा हुआ हो, बीमारी ज़्यादा हो, समस्या ज़्यादा हो, या मान लीजिए हाँ एक चीज़ हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए बेड पे ही है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल ही सीधा नहीं बैठ पा रहा है, तो उनके लिए विद्याएँ हैं। और एक क्या होता है कि ठीक है, एक चीज़ है, साइंस है, जिसको लिख के नोट में डाल के साइड पे व्यक्ति को आगे बढ़ जाना चाहिए। और एक जो ये अपन पहनते हैं ये सब, ठीक है, अब इनका फ़र्क तो आता है, पर मेरा जो अनुभव है ये सब एक आभूषण है। अच्छा, ये आभूषण वगैरह क्या है कि देखिए ठीक है, जो भी है, खैर, तो कहने का मतलब मैं मीन टू से। और एक क्या है, बॉडी को बार बार माइंड टू से ज़्यादा आध्यात्मिक की तरफ भी न ले जाना चाहिए। भाई समझिए सांसारिक है, अब सांसारिक व्यक्ति को तो ये होना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत जो भी जो जैसा है, जो और लोग चल रहे हैं उनमें जाना चाहिए, और भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए। माइंड टू से भीड़ भाड़ का मतलब ये है कि आप जिस जहाँ रहते हैं फिर आप वहाँ से आगे जाएंगी। भीड़ भाड़ का मतलब जैसे मान लीजिए आप चले गए, आप जैसे मान लीजिए आप कुछ बनना चाहते हैं, मान लीजिए आपने जैसे मान लो जो ये बम्बई की जो ट्रेनें वगैरह आप देखते हैं, तो वो जो लाइफ होती है वो लाइफ रियल में एक बहुत हार्ड होती है। और ये भागती ट्रेनें, भागती फ़्लाइट, भागते ये वगैरह, और जो दुपहिया वाहन है, ठीक है, समझिए ये एक आपको एक जो मिला हुआ है, इसका ज़्यादा भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दिन में जो है 200 किलोमीटर एक टू व्हीलर से ही चलें। आजकल तो वैसे सब फैसिलिटी है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक क्या होता है कि जो आपको जो चीज़ मिली है उसमें खुश रहना चाहिए, और अपने अक्स को देख के कभी व्यक्ति को जो है ये, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब जैसे मान लीजिए मेरे ये बाल वगैरह नहीं है, या मान लीजिए कोई चीज़ नहीं है, तो ठीक है नहीं है, तो उसमें ये है कि व्यक्ति को ऐसे कभी ऐसे जैसे डिप्रेस नहीं होना चाहिए। माइंड टू से आई कम टू द पॉइंट एट लास्ट, ये जो विद्याएं हैं, इन विद्याओं को, ठीक है, और अगर इन विद्याओं में अगर जाएं, जैसे हम जानना चाहते हैं हनुमान जी क्या थे, हम मंगलवार को ये पाठ वगैरह क्यों करें, या हम ही क्यों जानें, तो ऐसे में हमें फिर किसी के साथ किसी के सानिध्य में रह के हमको इसमें प्रवेश करना चाहिए, फिर निकलने का टाइम भी हमें मालूम होना चाहिए। ऐसे नहीं हम ड्यूटी जा रहे हैं, हम किसी हनुमान जी के मंदिर के बाहर खड़े होकर, वो सब बेकार। हाँ एक चीज़ ये आती है, एक व्यक्ति को किसी के स्पर्श में भी नहीं आना चाहिए। आप समझिए क्या, जैसे मान लीजिए ऑफिस, तो मान लीजिए वैसे है, स्पर्श का मतलब जैसे आप किसी का अंगूठा जूठा ना खाएं, और आपका शरीर किसी से टच नहीं हो, कपड़े आप पूरे पहने। जब व्यक्ति के ग्रह प्रबल होते हैं
आप जब किसी के टच होते हैं, अड़ते हैं, तो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर प्रवेश हो जाती है। और एक जो चीज़ है, इसको समझिएगा कि ये जो पीने पिलाने के काम है या जो धुआं प्रवृत्ति है, ये तो बॉस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये व्यक्ति को बर्बादी के रास्ते पे ले जाती है। और रही बात कोर्ट कचहरी, इनसे दूर रहना चाहिए। जीवन है बहुत प्यारा है, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया गाने सुनिए और आगे जो है बढ़ने का जिसमें प्रयास करना चाहिए। और जो मैं मेरी बात कहना चाहता था वो मैंने मेरी कही। फिर भी जैसा जैसा लगे, जो मेरे जानकार हैं या मेरे नोन हैं, नंबर वगैरह रहते हैं, बहुत सिंपल होता है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। इन विद्याओं में कहीं दूसरी जगह जाके भी जो है, जैसे कई बार जैसे होता है गाड़ी से साहब आप इधर चले गए उधर चले गए, इनमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, जैसे जो बड़े इवेंट होते हैं, जैसे शादी है, ब्याह है, कोई बड़ा है या कुछ आते हैं, उनमें तो फिर भी आप जो है पूछे बचाएं। अदरवाइज़ तो आप देखिए, जो जैसा काम करेगा वो व्यक्ति वैसा फल पाएगा। और धार्मिक रहें, मतलब जब खुद के समझ में नहीं आ रहा हो तो उस परम पिता परमेश्वर पे छोड़ दें। व्यक्ति जब सुबह उठाता है तो नो डाउट परमात्मा उसकी व्यवस्था करता है। नेचर के पास रहें, हरे हरे पेड़ वगैरह देखें, और सुबह और शाम दोनों टाइम जो है आप घूमें। जो भोजन है वो ठंडा लें। आप समझिए, ठंडा भोजन क्या होता है, पचने में बहुत अच्छा रहता है। मैं तो कहता हूँ, अगर गर्म खाना भी हो तो उसको थोड़ा सा रख के ठंडा करके, और छोटे बच्चों में आप खेलें, जाएँ करें, अपने रिश्तेदारों से मिलें करें। समय अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। और रही बात धन की, लक्ष्मी की, देखिए वो ये तो ये योग बनता है। मैं आपको बताता हूँ, ये योग बनता है। और जिसके मान लो थोड़ा कम होता है, वो दूसरे से किसी से करके आगे बढ़े। ये जो लोन वपाटे, बैंक वपाटे, ये नहीं जाना चाहिए, ये उतरते नहीं हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है। और इसमें इतना ही।